हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज से हम जल्दी से जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में हम जो है हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। उसका क्वेश्चन जो है 22 हम क्या कर रहे हैं आज की क्लास में कवर करेंगे। रेफर टू द एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें कहा गया है क्वेश्चन 22 में, देखो एक जो है इस चैप्टर का एग्जाम्पल 13 है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये जो है क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 13 में क्या कहा गया है, दो जो है डाइस लेते हैं, हम डाई लेते हैं जो हमारे पास लूडो में जो डाइस यूज करते हैं, इस पे 6 नंबर्स लिखे होते हैं। देखो दो डाइस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दो कोई भी जो डाइस है, ठीक है, उस पे क्या होते हैं, ये 6 नंबर लिखे होते हैं, लूडो में खेलते हैं। इसी तरह दो डाई लिए गए हैं उसमें एग्जाम्पल 13 में, एक ब्लू कलर का एक ग्रे कलर का, उन्हें फेंका गया है, ठीक है। अब कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। उस क्वेश्चन जब दो डाई लिए उन्हें फेंका, तो इस हिसाब से हमें टेबल कंप्लीट करनी है। देखो पहला है सम ऑन 2 डाइस प्रोबेबिलिटी। देखो जब दो डाई फेंकेंगे, दो डाई फेंका कि सम आए, देखो मान लो पहले डाई पे 1 आ गया, ठीक है, पहला डाइस हमने फेंका, ये है ब्लू कलर का, ये है ग्रे कलर का। मान लिया पहले डाई पे 1 आ गया, हमने फेंका, और दूसरे डाई पे भी क्या आ गया, 1 आ गया, दोनों का ऐड क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। देखो ऐड ये बताना है कि अगर जब हमने दो डाई फेंके, उसका जो ऐड है, दो नंबर आएंगे दो डाई फेंकने पे, अगर ऐड क्या आता है 2 आता है, तो प्रोबेबिलिटी है 1/36। अब पूछा है ऐड अगर 3 आए तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें टेबल पूरी करनी है ना। ऐड अगर 4 आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 पे उन्हें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है, 8 पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर दो नंबर जो भी आएंगे उनका एडिशन 8 होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। 9 आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 10 आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 11 आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर 12 आता है, 12 किस केस में आएगा, जब पहले नंबर में भी 6 लिखा हो और दूसरे नंबर में भी क्या लिखा हो, 6 लिखा हो, तब हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। और तो कोई केस नहीं बन सकता, तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी दे दी 1/36, ठीक है। तो इस तरह हमें ये जो है टेबल क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं, या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, दोनों डाइस, जब दो डाइस फेंके तो सम क्या आता है, सम निकालना है, नंबर्स का सम क्या आएगा। तो एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल आउटकम समझने पड़ेंगे। देखो अगर कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लो लिखा है हमारे पास 1 1 लिखा है, 1 जो पहला नंबर है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डाइस के नंबर को, और जो दूसरा नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डाइस के नंबर। बस ये बात ध्यान रखना। देखो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे, अब इसे समझते हैं कैसे होंगे। देखो पहले हमारे पास दो डाइस है, एक ब्लू कलर का एक ग्रे कलर का, दो फेंक हमने डाइस फेंक दिए, पहले डाइस पे 1 आ जाए, इस वाले पे, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 4 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 1 आए दूसरे पे क्या आ जाए, 6 नंबर आ जाए। 1 से रिलेटेड ये हो गया, जब पहला नंबर पहला डाइस पे 1 आ रहा है। इसी तरह ये वाला हो गया, मान लो पहली बारी में जो पहला डाइस फेंका उस पर 1 ना आके 2 नंबर आ गया, तो 2 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। इस तरह ये क्या बन रहे हैं, हमारे पास आउटकम्स बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह जो है आप समझ लेना, इस तरह आउटकम्स बनेंगे। अब देखो 1 का तो हमें सम दे रखा है, 2 का तो दे रखा है, अगर मान लो सम क्या है, दोनों डाइस पे 2 आ जाए, ठीक है, क्या होगा, देखो ये भी निकाल के बता रही हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बस ये एक फॉर्मूला जो है याद करना है। देखो दोनों डाइस का जो पे नंबर्स का सम है 2 आए, इसका केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, इन सब में केवल एक पॉसिबिलिटी है 1 1,
1 + 1 2 आएगा, ठीक है। जब दोनों डाइस पे पहले पे भी 1 आएगा और दूसरे पे भी 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जब 2 आएगा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1, इन सारे आउटकम्स में से। और टोटल आउटकम क्या होंगे, टोटल आउटकम इन्हें गिन लो, या तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल ये 36 मिलेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, देखो 6/6 होंगे, जो टोटल आउटकम्स होंगे 6 की 6 में मल्टीप्लाई होगी। देखो इसके भी 6 आउटकम्स और इसके भी 6 आउटकम्स, ठीक है, दूसरे के भी। तो 6 × 6 मतलब टोटल 36 आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो क्या होंगे 1/36, ठीक है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। इसी तरह ये बता रही हूँ, देखो 12, जब दोनों दो डाइस फेंके, दोनों नंबर्स का सम हो 12 हो, तो केवल एक आउटकम होगा। पहले डाइस पे भी 6 आएगा और दूसरे डाइस पे भी क्या आएगा 6 आएगा, 6 + 6 12, ठीक है। ये होगी हमारे पास जब सम क्या है 2, ठीक है। जब सम क्या होगा हमारे पास 6 होगा 12 होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस केस में होगा हमारे पास 6 और 6। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 हो गया। इन सब में से केवल एक 6/6 ये वाला केस होगा जब एडिशन 12 होगा। फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 1/36, टोटल आउटकम है 36, तो क्या हो गया हमारे पास 1/36। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमें बताना है डाइस फेंके 2 और एडिशन 3 हो। एडिशन 3 कब होगा, सम क्या हो 3 हो। एडिशन 3 कब होगा, देखो या तो ये वाली स्थिति हो, पहले डाइस पे क्या नंबर आ जाए 1 2, पहले पे नंबर 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, या फिर पहले डाइस पे नंबर 2 आ जाए दूसरे डाइस पे क्या आ जाए नंबर 1 आ जाए, ठीक है। 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम या तो ये हो या तो ये हो, तब भी एडिशन 3 आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 36। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1/18, इसमें आ गया 1/18, ठीक है। अब सम बताना है 4, बस इसमें कुछ नहीं करना है, फाइंड करने हैं, कुछ नहीं करना है। सम 4 कब आएगा, देखो इन्हें फाइंड करो, कब आएगा सम 4, या तो आए 1 के साथ 3 आए 1 3, इसका जस्ट अपोजिट कर दो 3 1, ऐड ही तो करना है, 1 + 3 भी 4, 3 + 1 भी 4। एक फाइंड कर लिया, आप एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम अलग अलग फाइंड करें, इन 36 में से ढूंढते फिर, बस 4 देखना है कैसे आ सकता है। 1 + 3 4, 3 + 1 4। देखो 1 3 और 3 1 अलग अलग है। 1 3 का क्या मतलब है, पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 3। 3 1 का क्या मतलब है, पहले पे 3 दूसरे पे 1, अलग अलग है। या फिर क्या हो सकता है 2 2, पहले डाइस पे 2 दूसरे डाइस पे 2, या फिर दूसरे पे 2 और पहले पे 2, ठीक है। तो 4 जो है इन केसेस में आ सकता है, 4 केसेस में जो है 4 हमारे पास नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, देखो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3, ठीक है 3 हो गए, और टोटल आउटकम्स है 36, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12, तो आउटकम हो गए 1/12। तो देखो अब निकालेंगे सम जो है 5 आ जाए। देखो सम हमारे पास 5 आए, तो क्या हो सकता है सम 5 कैसे आ सकता है, देखो इस तरह छांटना शुरू करो, पहले इस वाली लाइन पे देखो, इस वाली लाइन 5 कैसे आ सकता है 1 4, 1 4 आ गया 1 4, और 1 4 आ गया, इसका जस्ट अपोजिट कर दो 4, एक मिल गया दूसरा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी लाइन में 2 के साथ देखो 2 3 आ गया, 2 3 एक मिल गया, इसका जस्ट अपोजिट कर दो 3। आई होप अब कवर हो गए हैं, देखो 3 वाला भी कवर हो गया, 3 देखो 2 वाली लाइन कवर होगी, 3 वाली लाइन कवर होगी, ये हो गया। 4 के साथ 4 वाली लाइन भी कवर होगी, 4 1 आ गया। 5 वाली लाइन में तो देखो एडिशन ही 5 करना है, 5 के साथ कोई और नंबर जोड़ के 5 कैसे आ सकता है, और 6 वाली लाइन ये भी कवर होगी,
5 चाहिए, 6 तो 5 से बड़ा नंबर हो गया। तो केवल ये ही 4 केस हैं जब हमारे पास एडिशन क्या आएगा, 5 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 हो गए और टोटल आउटकम्स है 36। प्रोबेबिलिटी कितनी निकल गई हमारे पास, PE 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9। अब देखो सम क्या है हमारे पास, 6 आए। ठीक है, 6 देखो किस केस में, पहली लाइन से चलो, 6 कैसे आएगा, 1 5। ठीक है, 1 5 एक मिल गया, इसका जस्ट अपोजिट 5। देखो 1 वाली लाइन भी कवर होगी और 5 वाली लाइन भी कवर होगी। ठीक है, देखो अब सेकंड लाइन पे चलो, 2 के साथ चलो, 2 4। ठीक है, 2 4 आएगा, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 4 2 वाली लाइन भी कवर होगी, 4 वाली लाइन भी कवर होगी। ठीक है, अब चलो 2 3 वाली लाइन पे, 3 पे चलो, 3 के साथ 3 3। ठीक है, 3 3। ठीक है, 3 वाली लाइन कवर हो गई हमारे पास, 4 वाली लाइन कवर हो गई थी हमारे पास, हो गई कवर, 5 वाली लाइन वो भी कवर हो गई। अब 6 वाली लाइन हमें एडिशन ही 6 चाहिए, 6 में कोई और नंबर जोड़ेंगे तो वो बड़ा नंबर आएगा, तो 6 वाली लाइन हमें कवर नहीं करनी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए जब एडिशन 6 आए, फेवरेबल आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 और टोटल आउटकम है 36। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/36। ठीक है, सम जो है हमारे पास क्या है, 7 है। देखो पहली लाइन कवर करो, हमेशा पहली लाइन से चलेंगे, जब 1 और 6 ऐड करेंगे आएगा 7, 1 और 6। ठीक है, पहली लाइन कवर होगी। अब इसे जस्ट उल्टा कर दो, 6 1। देखो 1 वाली लाइन भी कवर होगी, 6 वाली लाइन भी कवर होगी। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन के बाद आए 2 पे, 2 में हमें 7 करना है, 2 5, 2 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 2 5। इसे जस्ट अपोजिट कर दो, 5 2 वाली लाइन भी कवर, 5 वाली लाइन भी कवर, 1 भी कवर, 6 भी कवर, 2 भी कवर, 5 भी कवर, 1 वाली लाइन भी कवर, 2 वाली लाइन भी कवर, 5 वाली लाइन भी कवर, 6 वाली लाइन भी कवर। अब आओ 3 वाली लाइन, एडिशन करना है 7 3 4। ठीक है, 3 4, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 4 3। ठीक है, 3 4 4 3, 3 वाली लाइन भी कवर होगी और साथ साथ 4 वाली लाइन भी क्या होगी, कवर होगी। एक लाइन में एक ही क्या मिलेगा, आउटकम मिलेगा। ठीक है, कभी भी नंबर्स को ऐड करना है, एक लाइन में एक ही आउटकम मिलेगा। देखो सारी लाइंस कवर होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE आ गई। इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो टोटल आउटकम है 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6, दैट इज 1/6। अब देखो निकालते हैं सम 8, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको सम 8 कैसे निकलता है। सम 8 निकालने के लिए पहली लाइन कवर करो। ठीक है, पहली लाइन देखो 8 ऐड करना है। ठीक है, 8 ऐड करके नंबर 8 आएगा। देखो सबसे लास्ट नंबर क्या आएगा, 1 में 6 ऐड कर 7 आ रहा है। जब सबसे लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 1 6 आ रहा है, 1 + 6 7। सबसे लास्ट नंबर ही पहले वाली लाइन में 7 आ रहा है, तो पहले वाली लाइन में 8 नंबर नहीं आएगा। अब दूसरे वाली लाइन में चेक करो 8 कैसे आएगा, 2 में 6 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। तो पहला मिल गया फेवरेबल आउटकम 2 6। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम 2 वाली लाइन कवर होगी, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 6 2। 2 वाली लाइन के साथ 6 वाली लाइन भी कवर होगी। ठीक है, अब 2 वाली लाइन के बाद चलो 3 वाली लाइन से, हमें लाना है 8, 3 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा, 3 5। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 5 3। 3 वाली लाइन भी कवर, 5 वाली लाइन भी कवर। देखो कौन कौन सी लाइन कवर होगी, 1 2 3 5 6, बस 4 वाली लाइन बची। हमें लाना है 8 4 4 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, देखो आउटकम कितने बने फेवरेबल, 1 2 3 4 5 और टोटल आउटकम है 36। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/36। अब करना है सम 9। देखो 9 कैसे आएगा, देखो जब पहले वाली लाइन में
8 नंबर ही नहीं आ रहा तो 9 कैसे आ जाएगा ऐड करके, है ना। तो अब चलो 2 वाली लाइन पे, हमें लाना है एडिशन 9। देखो 2 वाली लाइन में भी सबसे लास्ट नंबर आ रहा है 2 6, 6 + 2 8। 2 वाली लाइन में सबसे लास्ट नंबर आएगा ऐड करके 8, फर्स्ट वाली लाइन में सबसे लास्ट नंबर ऐड करके आएगा 7। तो ये फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमें नहीं मिलेगा। अब चलो 3 पे, 3 वाली लाइन का लास्ट नंबर 3 6, 3 + 6 9, ठीक है। तो हो गया 3 6, इसका जस्ट कर दो अपोजिट। 3 वाली लाइन भी कवर, 6 वाली लाइन भी कवर। अब 4 वाली लाइन में चलो, नंबर लाना है 9, 4 और 5, 4 5, इसका जस्ट अपोजिट कर दो 5। 4 वाली लाइन भी कवर, 5 वाली लाइन भी कवर। तो कितने फेवरेबल आउटकम मिले, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, फेवरेबल आउटकम है 4, टोटल आउटकम है 36। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9। ठीक है, केवल 2 केस बचे हैं, एडिशन 10 आए या 11 आए। देखो सम आए 10, सम 10 कब आएगा, देखो जब फर्स्ट वाली लाइन में नहीं आएगा, सेकंड में और 3 में। देखो 3 वाली लाइन में देखो 3 + 6 कितना आ रहा है 9, लास्ट नंबर है 3 6, उसका एडिशन आ रहा है 9, ठीक है। एडिशन चाहिए हमें 10, तो 1 2 3 तीनों लाइनों में से 10 नहीं आएगा। अब 4 वाली लाइन में चलो, देखो 4 और 6 लास्ट नंबर है, ऐड करके क्या आएगा 10, तो क्या आएगा 4 6, इसे जस्ट अपोजिट कर दो 6 4। देखो 4th लाइन भी कवर होगी, 6th लाइन भी कवर होगी, बची 5th लाइन। अब आएगा 5 5, जब 5 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, फेवरेबल आउटकम 1 2 3, टोटल आउटकम 36। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/5, ठीक है। अब सम आएगा 11, लास्ट हमारे पास जो है लास्ट है 11। देखो 12 मैंने आपको पहले ही बता दिया था सबसे शुरू में, ठीक है। 11 कैसे आएगा, देखो जो 4 है, 4th लाइन है, लास्ट नंबर है 4 6, लास्ट आउटकम है, कॉम्बिनेशन है 4 6, 4 + 6 10, ठीक है। सम चाहिए 11, जब लास्ट नंबर में ही नहीं आ रहा है एडिशन करके तो कैसे आ जाएगा, शुरू की जो 4 लाइन है 1 2 3 4 ये हमारे लिए बेकार होगी इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट में। 5th लाइन पे चलो, 5th पे 5 और 6, ठीक है। 5th लाइन में कॉम्बिनेशन बनेगा 5 6, 5 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 11, इसे ही जस्ट उल्टा कर दो 6 5। 5th लाइन भी कवर, 6th लाइन भी कवर, दो ही तो लाइन थी, इनमें ही 11 आ सकता था। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, 1 2, और टोटल आउटकम है 36, दैट इज 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1/18, ठीक है। तो 1/18, 11 का आया है 1/18 और 10 का आया है 1/12, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारी ये टेबल क्या होती है एक्चुअल में जो है कंप्लीट होती है। इस क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको टेबल बता दी है कैसे टेबल पूरी होगी। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक लड़का कह रहा है, स्टूडेंट कह रहा है, देखो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, देखो ये वाले उसने पॉसिबल आउटकम्स बताए हैं, मतलब जब 2 डाइस को फेंकते हैं एडिशन या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा या 10 आएगा या 11 आएगा 12 आएगा, ठीक है। इनके अलावा तो कोई नंबर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो ये वो कह रहा है कि जब इनमें से, मतलब ये टोटल 11 नंबर है 2 से लेकर 12 तक 11 नंबर है, मतलब 11 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। जब दोनों डाइस को फेंकेंगे उनके नंबर्स को ऐड करने पे ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो उसने कहा है देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। जब ये ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, जब 2 डाइस को हम फेंकते हैं दो नंबर्स को ऐड करके ये 11 आउटकम्स आते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जब यही हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये वाले यही पॉसिबिलिटीज हैं, 2 नंबर्स को ऐड करके केवल यही नंबर आ सकते हैं, तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/11 होनी चाहिए। तो ये पूछा है कि क्या वो सही कह रहा है, डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर।
क्या वो सही कह रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आनी चाहिए? वो किस बेस पे कह रहा है 1/11 आनी चाहिए? देखो वो कह रहा है कि जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो इनमें से ही कोई नंबर आएगा ना, है ना? मतलब देखो हमारे पास इवेंट क्या है, 2 डाइस फेंके, 2 डाइस फेंकने पे जो 2 नंबर आएंगे उन्हें ऐड करना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये इवेंट हो गया, 2 डाइस फेंकने पे जो 2 नंबर्स आएंगे उन्हें ऐड करके जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा, ये हमारे पास इवेंट हो गया। उसने कहा जब ये ही पॉसिबिलिटीज हैं तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब 2 आए तो भी प्रोबेबिलिटी 1/11 हो, 3 आए तब भी 1/11 हो, 4 आए तब भी 1/11 हो। जब 11 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 डाइस फेंकने पे 2 नंबर्स का सम 11 आए, 2 नंबर्स का सम ये मतलब ये आए, यही 11 ही आउटकम्स हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। ठीक है, देखो 1/11 कब होती प्रोबेबिलिटी सबकी? 2 की भी 1/11 होती, 2 सम 2 आए 1/11 होती, सम 3 आए 1/11 होती। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 कब होती? जब ये सारे जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स होते। देखो जब हम कोई टॉस कोई क्या कर रहे हैं, कोई उछाल रहे हैं, हेड आने की भी उतनी ही संभावना है जितनी टेल आने की संभावना है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ठीक है, अगर ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते, इक्वली लाइकली आउटकम्स किसे कहेंगे? जितना 2 आउटकम्स, जिन 2 या 2 से ज्यादा वे आउटकम्स जिनके होने की संभावना बराबर होती है उन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो अगर ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स होते 2 से लेके 12 तक नंबर्स, तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? 1/11 हो जाती। ये क्यों नहीं है? देखो जब 2 कर रहे हैं इक्वली लाइकली क्यों नहीं है? देखो जब 2 कर रहे हैं तो केवल एक नंबर मिल रहा है, एक आउटकम मिल रहा है फेवरेबल आउटकम। 3 कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम 2 मिलके 1 2 2 1, है ना? जैसे जैसे नंबर्स हमारे पास वो हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स जो है अलग अलग मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये जो आउटकम्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, इसलिए ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगी। ठीक है, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका आंसर होगा डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? तो आएगा इसका आंसर होगा नो, आई डोंट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। इसका जस्टिफिकेशन ये होगा बिकॉज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो बच्चों ये थी हमारे पास आज की क्लास। आज की क्लास में जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है क्वेश्चन 22। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।